आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। नारकोटिक ब्यूरो ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स के बास पब्स पर छापा मारते हुए मंशियात का इस्तेमाल करने वाले बाज नौजवानों को पकड़ लिया। ये नौजवान तकरीब में मंशियात का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने पकड़े गए नौजवानों का मंशियात का मुआयना करवाया, जिसमें तकरीबन 11 नौजवान मुस्बित पाए गए। नारकोटिक ब्यूरो ने दुर्गम चेरू इलाके के एक पब पर भी छापा मारा और मंशियात का इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में एक घरेलू नौकरानी ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो और रील्स बनाने के लिए महंगा कैमरा खरीदने के चक्कर में मालिक के घर से लाखों रुपए मालियत के जेवरात की चोरी कर ली। ताहम पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। खातून की शिनाख्त नीतू यादव के तौर पर की गई। नीतू यादव अपने मालिक के मकान से सोने और चांदी के जेवरात चुरा कर दिल्ली फरार हो रही थी, जहां वो द्वारका इलाके में काम करती थी। राजस्थान की रहने वाली नीतू को रील बनाने का शौक है। वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है। अपनी रील को बेहतर बनाने के लिए वो DSLR कैमरा खरीदना चाहती थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से इसने चोरी करने का फैसला किया और मौका पाकर अपने मालिक के मकान से सोने और चांदी के जेवरात चोरी कर ली और वहां से राह फरारी इख्तियार की। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी इनकी पार्टी के अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल के साथ सिया स्कार्फ पहने बेलगापोडी में रियासती असम्बली के करीब पहुंचे। रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर जमहूरियत बचाओ के नारे लगाते हुए YS जगन मोहन रेड्डी और YSR कांग्रेस के अरकान असम्बली ने असम्बली की तरफ मार्च किया। ताहम पुलिस ने इन्हें असम्बली की गेट पर रोक दिया। आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले के मदनपल्ली सब कलेक्टर ऑफिस में बड़े पैमाने पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के सबब लगी इस आग के नतीजे में दफ्तर में रखा सामान, फाइल्स और दीगर अशिया जलकर खाकसर हो गए। इस वाक़े में तहसीलदार दफ्तर से लगाई गई अराजियात से मुतालिक फाइल्स, इंतखाबात से मुतालिक फाइल्स और दीगर रिकॉर्ड जलकर खाकसर हो गए। कल शब लगी इस आग के नतीजे में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। दस किलो खाना खाने का चैलेंज फेसबुक लाइव के दौरान चीनी खातून इन्फ्लुएंसर हलाक। चीन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक वक्त में 10 किलो खाना खाने का चैलेंज पूरा करने की कोशिश में फेसबुक लाइव पोस्ट के दौरान जान की बाजी हार गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक 24 साला पेन जियाओतंग सोशल मीडिया पर अजीब और नहायत मुश्किल चैलेंजेस को पूरा करने के लिए शोहरत रखते हैं। इस बार इन्होंने एक ऐसे चैलेंज का इंतखाब किया जिसमें इन्हें सोशल मीडिया पर लाइव आकर हर 10 घंटे बाद 10 किलो के बराबर खाना खाना होता है। सोशल मीडिया पर लाइव पोस्ट के दौरान खाना खाते हुए इनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इन्होंने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। कोई सरकारी मुलाजिम अगर RSS कारकुन हो तो वो कौम का वफादार नहीं हो सकता। RSS की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन को RSS के सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त देने के फैसले की शदीद मुखालिफत की और इस फैसले को मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद के लिए ख़तरा करार दिया। में जो सरकारी कर्मचारी वो जा सकते। देखिए, RSS पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की NDA की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स RSS के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि RSS का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है।
और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की रवानगी में ताख़िर, मुसाफिरीन स्टाफ से उलझ पड़े। हैदराबाद से दिल्ली जाने वाले तैयारे की रवानगी में हुई ताख़िर पर मुसाफिरीन ने शहर हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एहतजाज किया और एयरलाइंस के ओहदेदारों से उलझ पड़े। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह 5 बजे दिल्ली जाने वाली परवाज़ में ताख़िर हुई, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को इंतज़ार करना पड़ा। मुसाफिरीन ने एयरलाइन के स्टाफ से बहस और तकरार शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि पेशगी तौर पर ताख़िर से रवानगी की इत्तला नहीं दी गई। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसलाधार बारिश जारी। मुंबई और महाराष्ट्र के बड़े हिस्सों में पीर को भी मौसलाधार बारिश जारी रही, जबकि इंतजामिया, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियां भी पूरी तरह चौकस है। मुंबई, थाने और कोंकण के इलाकों में दिन के वक्त मौसलाधार बारिश के इम्कान के पेश नज़र हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के इलाकाई दफ्तर की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और दिन के वक्त शदीद बारिश की पेशगोई की गई। रायगढ़, कोल्हापुर और चंद्रपुर जिले इंतजामिया ने स्कूलों और कॉलेजेस में तातील का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी बर्खास्त कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ये पाबंदी आयद थी कि कोई भी सरकारी मुलाजिम आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता। बता दें कि वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दौर में नवंबर 1966 में लगाई गई पाबंदी को 9 जुलाई को एक हुक्म के मुताबिक हटा दिया गया था। ताहम इस बात की खबर आज आम हुई है। डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में ताख़ीर पर बाज़ अफराद ने खुफल तोड़ते हुए ज़बरदस्ती तौर पर इन मकानात पर कब्जा करने की कोशिश की। ये वाक़ा तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा के अम्बेडकर नगर में पेश आया। इस अचानक वाक़े से हल्की सी कशीदगी फैल गई। बीआरएस हुकूमत की जानिब से गरीबों को डबल बेडरूम मकानात तामीर करने की स्कीम शुरू की गई थी। इस्तेफ़ादा कुनिंदगान का कहना है कि इन मकानात की तामीर 5 साल पहले हुई, ताहम हुनूज़ इन मकानात को इन्हें अलॉट नहीं किया गया। बरहम अफराद ने खुफल तोड़कर घरों में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम हुक्काम ने इन्हें रोक दिया। Thanks for watching Telangana Today News. For more updates, subscribe our channel, like, comment, and don't forget to share.